Hello, namaste, and welcome to our new YouTube video. So, today we are going to create the very iconic and the famous the waves of Kanagawa on a wooden platter. So, जो एक टीक वुड का एक वुडन जॉइंट पैनल है उसके ऊपर यूजुअली पीपल आस्क मी कि हम एक्रेलिक के ऊपर रेजिन का कोटिंग कर सकते हैं क्या. सो दिस इज लिटिल समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑल द रेजिन फ्रेम्स जो वुड के ऊपर आप आपका आर्ट वर्क क्रिएट करके उसे भी रेजिन से कोट कर सकते हो. सो दिस वुड बी अ लिटिल मिक्स ऑफ टू आर्ट मीडियम्स. वन इज रेजिन एंड वन इज एक्रेलिक पेंट्स. सो ये मैं आपको बहुत सिंपल वे में आपको यहाँ पे क्रिएट करके बताऊंगा. दिस वुड बी जस्ट gist of it that how I'm creating it. So yes, let's get started. लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. अभी इसमें मैंने क्या किया हुआ है, जो मेरे पास पुराना एक जॉइंट पैनल था विच आई वाज सपोज टू यूज फॉर अ क्लॉक एंड नाउ इट्स नो लॉन्गर नीडेड. सो मैंने एक बेस लिया हुआ है वुडन. दिस इज अ टीक वुड जॉइंट पैनल. और अभी इसके ऊपर मैं जो भी ऐसा डस्ट लगा हुआ है आई वुड जस्ट वाइपिंग इट ऑफ एंड देन जो मास्किंग टेप है उससे मैंने बैक साइड के ऊपर उसे कवर कर लूँगा फ्रॉम ऑल द साइड सो दैट जब भी रेजिन के ड्रिप्स होते हैं तो इट फॉल्स ऑन द बैक साइड तो आई वुड बी easily एबल टू रिमूव देम. एंड देन बिफोर पोरिंग द रेजिन मैंने उसके नीचे एक प्लास्टिक का शीट बिछाया हुआ है क्योंकि रेजिन डजंट यूजुअली स्टिक ऑन द प्लास्टिक. सो कोई भी आपके ड्रिप्स रहेंगे तो आपको इजीली आप उसे निकाल पाओगे और आपका नीचे का जो भी सरफेस है वो ख़राब नहीं होगा. आफ्टर वेयरिंग द सेफ्टी मास्क एंड द ग्लव्स I would be mixing the resin in as much as I require it to cover the base. I have used 2:1 ratio of resin and now I would be pouring it over the base क्योंकि wood is usually porous in nature and because of this इससे उसके जो pores है वो completely fill हो जाएंगे and then I would let it settle for next one day for 24 hours and then I would be painting over it. And make sure that you cover from all the sides also. एंड एज सुन एज दैट पार्ट इज डन अभी मैंने नेक्स्ट डे उसके ऊपर एक गैसों से एक पीछे एक वाइट बैकग्राउंड दे दिया है ताकि जो कलर्स है जो वो अच्छे से उसके ऊपर पॉप आउट हो जाए. तो एक कैमलिन का नॉर्मल गैसो मैंने यूज़ किया हुआ एंड आई एक्चुअली फॉरगॉट टू टेक द प्रोसेस वीडियो ऑफ व्हाट आई एम पेंटिंग. बट येस आई गेस फ्रॉम द बैकग्राउंड यू कैन सी द ग्रेट वेव्स ऑफ कानागावा. मैंने एक पेंसिल से उसे एक ट्रेस कर दिया था ताकि मुझे वो डिज़ाइन एग्जीक्यूट करने में अच्छा पड़े. नाउ आई पेंटेड इट एंड नाउ इट्स रेडी टू डू द टॉप कोट ताकि ये अच्छे से जो आर्ट वर्क है वो सील हो जाए. अभी मैं रेजिन रिक्वायर्ड क्वांटिटी के हिसाब से मिक्स करके इसमें पोर करूँगा एंड मेक श्योर दैट आई स्प्रेड इट अक्रॉस ऑल द साइड्स एंड इवन ऑन द एजेस ताकि ये सब जगह से एक इवन लुक दे. एंड देन आई वुड बी पॉपिंग आउट द बबल्स जो उसके ऊपर माइक्रो बबल्स आए होंगे दैट वुड पॉपिंग इट आउट. उसको कवर कर लूँगा ताकि डस्ट ना लगे और उसके बाद फिनिशिंग करके नाउ इट्स रेडी टू हैंग अप ऑन द वॉल. एंड यू कैन सी दैट हाउ रिफ्लेक्टिव इट इज़ कि आपको ट्यूबलाइट का रिफ्लेक्शन दिख रहा है दैट हाउ ग्लॉसी इट लुक्स एंड इन सिमिलर वे यू कैन पेंट वट एवर यू विश. I hope you all enjoyed the video and got to learn something from it. And just in case after watching the video you try to create something from it, so please do share me the photos and videos of it and I would be very much happy to see them. That आपने मेरे पास से कुछ वीडियो देख के आपको कुछ मोटिवेशन मिला स्टार्ट करने के लिए, so I would be very happy about it. And this was just an overview of how to make such artworks in resin. And along with that we have come up with a online very first resin wall clock course जिसमें बेसिकली मैं जो दो प्रोसेसेस होते हैं रेजिन के, वन इज कोटिंग एंड वन इज कास्टिंग. तो वॉल क्लॉक मैंने राइट फ्रॉम द स्क्रैच की बेस कौन सा बेस लेना है और कौन से रॉ मटेरियल सूटेबल है, कौन सा ब्रांड का रेजिन यूज़ करना है एंड हाउ टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स इन इट जो मैंने गैलेक्सी थी में क्रिएट करके बताया हुआ है. उसमें नंबर्स का प्लेसमेंट कैसे करना है, लिटरली एवरीथिंग फ्रॉम ए टू जेड मैंने हर एक चीज़ उसमें डिटेल में कवर की है. और उसके साथ साथ दिस इन दिस कोर्स व्हेन यू रजिस्टर फॉर द कोर्स आई वुड बी शेयरिंग अ वीडियो ऑफ इट विथ यू जिसमें मैं पूरा प्री रिकॉर्डेड वीडियो है
जिसमें मैंने पूरा कैसे मैं बना रहा हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 days, मैंने एक पूरे वीडियो में रिकॉर्ड करके आपको एज मच डिटेल्स में आपको मैं दे सकूँ उतना मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। एंड अलॉन्ग विथ 2 more videos जिसमें आपको कौन से मटेरियल, कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ करना है, कौन से वेंडर्स के पास से आपको परचेज करना है, सबका नाम, नंबर, लिंक और सब डिटेल्स मैंने मेंशन किया हुआ है। सो यू डोंट हैव टू हैसल एंड रोम अराउंड एनीवेयर टू फाइंड द करेक्ट रॉ मटेरियल। तो वो उतना आपका टाइम, एफर्ट्स और एनर्जी सब कुछ उसमें सेव हो जाएगा। एंड दूसरे मैं पैटर्न्स कैसे क्रिएट करता हूँ उसका भी एक शॉर्ट वीडियो मैंने उसके साथ में ही अटैच किया हुआ है। So yes, in case you are interested to learn more in detail, you can just simply DM us on Instagram. Our Instagram name page handle is mentioned in the description below and along with my contact number. So and after the course, if you have any doubts, you can we can connect over a call or a message जहाँ पे मैं आपके doubts भी clear कर दूंगा. After that, if you face any difficulties while creating, and yes, you can just start your online business with it. And if not, then you can just simply create something for your own self, और जो एकदम परफेक्ट ग्लॉसी फिनिश में प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें लिटरली आपको रिफ्लेक्शन नजर आएगा, तो जिससे योर आर्ट वर्क वुड स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ देम. So this would be leveling up your resin art. And yes, and I hope to see as many people come to me for the online course जो आप आपके घर के comfort में कोई भी टाइम पे देख सकते हो. And yes, looking forward to see you all and see you on the next Monday where I will be coming up with Lotus Pond ka artwork, resin artwork, which is again a mixed media of acrylic paints, resin art and molding clay. So it would be a mix of all three of them, and I hope you enjoyed this video और आगे भी सपोर्ट करते रहो. See you.